एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सोनी ना एलिवेटर के बाहर होती है और ना सामने ही उसके बिल्कुल होता है यूनिक। और यूनिक उसको कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा कल टाइम फ्री है, कल तुम मुझे मिल सकते हो, मैंने तुमसे बात करनी है। इस तरह उससे ना बातों में लगा के उसको ना थोड़ा देर वेट करवा रहा होता है और ये उसको कहना है कि तुम यहाँ से अभी 2 मिनट के लिए जा सकते हो, मैंने अपनी जगह पर जाना है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सोले को ना कि कोई पासवर्ड एंटर कर रहा है और हमें बाद में पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यूनिक होता है और वो फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके चला जाता है। और ना वो देखा जाता है कि जो होती है ना सोने, वो भी भागे भागे अपनी बेस में आ जाती है और यहाँ पे ना पता लगता है कि वो उसी दीवार के पास जा रही होती है जहाँ पे हमारे हीरो हीरोइन छुपे हुए हैं और उनको लग रहा होता है कि वो हमारे पास आ रही है, लेकिन वो चाकू लेने की कोशिश कर रही होती है और वो चाकू लेके ना वो अपनी वाली जगह पे चली जाती है। तो ये लोग पीछे से बाहर भाग के आ जाते हैं और यहाँ पे उनका इंतजार कर रहा होता है स्योंग, तो वो उनको ले लेता है और कहने लगता है कि क्या तुमने वो सब कुछ देख लिया जो कुछ उसके अंदर है, तुम्हें सब कुछ पता लग गया ना। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ, और जो भी सारी पेंटिंग्स वगैरह थी और जिनकी वजह से ये सब इंश्योरेंस ले चुकी है वो सारी पेंटिंग्स भी उसी के पास ही थी। और ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं होता है तो ये किसी को कॉल करती है और कहने लगती है कि अब तुम्हें ये काम शुरू कर देना चाहिए। और यहाँ पे हमें दिखा जाता है नेक्स्ट डे ना ये लोग मतलब कि ऑक्शन कर रहे होते हैं। तो पहले 2-3 पेंटिंग्स का ना अच्छे से ऑक्शन कर दिया जाता है, लेकिन ना इसमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि इसके डैड की होती है। तो ये फ़ौरन से बोल पड़ती है कि ये नीलामी के लिए नहीं है, क्योंकि ये पेंटिंग मेरे डैड की है जो कि ना हमसे ज़बरदस्ती छीनी गई थी। और भी मैं आप लोग को अपनी पेंटिंग्स दिखा सकती हूँ जो कि इसने छीन के ली हुई थी और मतलब कि ये मतलब ब्लैक में काम कर रही है और जिस वजह से इसने इंश्योरेंस वगैरह ली हुई हैं और आप लोग को ये नकली पेंटिंग बेच रही है, जबकि इसकी सारी असलियत ये है। और यहाँ पर जब ये लोग सब देख लेते हैं ना तो इस सोने को तो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है और उसके साथ जो उसका मैनेजर होता है उसको भी आ रहा होता है। और यहाँ पर ना सोनिया जो होता है वो सारे के सारे ना अपने पुलिस वालों को साथ लेके आ जाता है और यहाँ पे सोनी उसको मारने की कोशिश करी थी, लेकिन फ़ौरन से यहाँ पे पुलिस आ जाती है वारंट लेके इसको अरेस्ट का। तो यहाँ पे ना वो उसको यहाँ से लेके चले जाते हैं अपने साथ और सोनी ना गुस्सा करी जा रही होती है कि तुमने मेरे जो इस तरह धोखा कैसे दिया, तुम इस तरह कैसे कर सकती हो। और ये ना जब जाती है तो कहने लगती है कि ये पेंटिंग मेरे डैड की है। तो यहाँ पे सोनी कहने लगता है, स्योक कहने लगता है कि ये ना इसके डैड की पेंटिंग है, तो तुम कुछ भी करके इसको ये वापस करवाना। तो पुलिस वाला कहता है हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना एक पीस पड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है और यहाँ पे ना कहने लगती है कि इसकी तो ऑक्शन होने वाला था, लेकिन ये इसने यहाँ पे छुपा के क्यों रखा हुआ है। तो इसको याद आता है यूनसुक का। तो यहाँ पे ना ये देखने लगता है कि यूनसुक इस टाइम कहाँ को जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पिछले एपिसोड में इसने उसके ना गाड़ी के नीचे ट्रैकर लगाया था। तो यहाँ पे इसके ट्रैकर का साफ साफ पता लग रहा होता है कि वो कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा। और यहाँ पर ना इसके पास नकली स्टीलर होता है और यहाँ पर उसको आग लगाना ही लगता है, लेकिन यहाँ पर वो सामने यूनसुक आ जाता है और कहने लगता है कि बड़े टाइम बाद मिले और तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। और ये बोलते ही ना वो फ़ौरन से उसको मारने शुरू कर देता है और यहाँ पे वो उसको इतना ज़्यादा बुरे तरीके से मारता है। इसके बाद यूनसुक उसको कहने लगता है कि अगर मुझे पता होता ना कि वो पुलिस वाले की बहन है तो मैं उसको कभी भी जान से ना मारता। इसके बाद उसको कहने लगता है कि तुम्हारी बहन की जो मौत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुई है, क्योंकि वो तो मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गई थी, वो सिर्फ प्यार की भूखी थी और मैंने उसको थोड़ा सा प्यार दिया तो वो मेरे साथ ही आना चाह रही थी और वो तो तुम्हें छोड़ के मतलब कि मेरे साथ रहना चाह रही थी हमेशा के लिए। इस वजह से उसको इतना बुरे तरीके से गुस्सा आता है कि वो उसको ना मारने ही लगता है, मतलब कि हमेशा में शक्ल ख़त्म करने लगता है। कि सोले वहाँ पे आ जाती है, उसको रोक देती है और उसको ना गले लगा लेती है किसी तरीके। और यहाँ पे ना सोंगदुल भी ये सब देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ना फूट फूट के रो रहा होता है कि मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हो गया, मैंने क्यों इस तरह की गलती वगैरह की। तो ना सोले उसको कंसोल कर रही होती है पूरे अच्छे तरीके से। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि ना ये ना बात ले रहा होता है और अपनी बहन की सारी बातों को सोच रहा होता है, पास्ट वगैरह को ना याद कर रहा होता है कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया। और यहाँ पे जो स्योंक होता है ना उससे पूछ रहा होता है सोल्गे कि तुमने सच में उसके बहन को मारा था, तुमने सच में ऐसा कुछ किया है, क्योंकि उसके पास पिछली दफ़ा एविडेंस नहीं था जिस वजह से मैंने तुम पे शक नहीं किया था, लेकिन अब मुझे तुम पे शक हो रहा है। तो ये ना कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पे यंगजिन भी उसको कुछ नहीं मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछ रही थी तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। इसके बाद ना ये बाहर सब्जियां वगैरह काट रही होती है इसके लिए। तो यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हें तो आग से डर लगता है ना। तो वो कहने लगती है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो ईजिली मैं इसमें काम वगैरह कर लूँगी और जिसको मैं पसंद करती हूँ उनके लिए तो मैं आराम से कुछ भी कर सकती हूँ और ज़्यादा नहीं लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो बना ही सकती हूँ। तो यहाँ पर ना वो उसके लिए पोरिज बना देती है और वो जब चखता है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वो कहने लगती है कि हाँ बस इसी तरह ही हम लोग अपना सारा काम वगैरह करेंगे और इसी तरह ही सब ना हम लोग सारी जो मुश्किलात है ना इनको ख़त्म करेंगे, क्योंकि पहले मैंने ही तुमसे हटने के बारे में सोचा था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डरती होती थी। तो वो कहने लगता है कि अब क्यों नहीं डरती। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्योंकि तुमने बोला है कि हम दोनों सब साथ ही फेस करेंगे और साथ ही सब कुछ करेंगे, तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ, आजमाना चाहती हूँ कि क्या हो सकता है आगे अब कुछ भी। तो यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ना इसके पास कुछ एविडेंसेस वगैरह आते हैं इन दोनों के पास और कुछ पेंटिंग्स वगैरह आती हैं जो कि इसने छुपा के रखी हुई हैं। और जो यंगजिन थी ना उसको पता होता था कि इसने पेंटिंग वगैरह कहाँ रखी हुई हैं और मतलब कि इसने कौन कौन सी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो। तो ये कहने लगते हैं कि नहीं बस मुझे सोले की जगह चाहिए, जिस वजह से ना ऐसे हमें शक होता है कि उसने इसलिए उसको मरवाया। और यहाँ पर जो इसका मैनेजर होता है ना वो इसको छुड़वाने की कोशिश पूरी कर रहा होता है कि ये हमें नहीं पता था
और ये पेंटिंग्स वगैरह भी अचानक से आई हैं, हमें इसके बारे में भी पता था। बस इसी तरह ही ना, और ये यहाँ पे सोने फुल एटीट्यूड में बैठी होती है कि देखना मैं अभी यहाँ से निकल के तुम लोग के सामने से जाऊँगी। और इसके बाद जो इसका मैनेजर होता है ना, वो सोने के पास आ गया होता है। वो कहने लगती है कि तुम गद्दारी कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकती, मुझे पता है तुम्हें सोने की जगह चाहिए इसलिए तुम उसका साथ दे रहे हो ना, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सच पे ही रहूँगी हमेशा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जब अपनी कोलीग्स वगैरह के पास आती है तो वो उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं करना था। तो कोलीग्स कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुमने सही किया है, अगर हमें पता होता कि सोनी इस तरह की है तो हम लोग कभी भी इसके पास काम ना करते। इसके बाद ना स्योंग दिखाया जाता है जो कि ना योंगजिन के पास होता है और उससे पूछ रहा होता है कि उसने कुछ बताया या नहीं। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं, अभी तक तो सोने ने कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसने सब कुछ बुरा किया है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ, उसको सज़ा मिलेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको लाजमी उसके जितनी भी चीज़ें उसने की हैं उसकी सज़ा मिल सके। और फिर वो ना स्योंग के बारे में पूछता है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, उसने अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया और ना ही वो कुछ बता रहा है। तो अभी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ हमें बताए ताकि हम लोग उस पर कोई एक्शन लेने वाले बन सकें। तो इसके बाद ना यहाँ पे इनकी ये वाली टॉक वगैरह होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना ये सोले और यूनहुक बैठे होते हैं। तो यहाँ पे ना यूनहुक कहने लगता है कि तुमने उसमें क्या देखा ऐसा यूनसुक के अंदर कि तुमने मुझ में नहीं देखा और उसको अपना पार्टनर बना लिया। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने खुद उसकी आंखों में देखा है, वो तुमसे प्यार करता है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि नहीं, हम दोनों का टारगेट एक ही था कि हम लोगों ने सोनिया के साथ बदला लेना था, तो हम लोगों ने इसलिए हाथ मिला लिया और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा, तुम्हें लगा कि तुम्हारा बदला वो तुम्हारे साथ ले सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा मतलब कि मदद नहीं कर सकता, तुमने मुझे अपना पार्टनर नहीं बनाया। तो यहाँ पे ना सोले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहने लगते हैं कि नहीं, सिर्फ हम दोनों का मकसद एक था, इस वजह से हम लोगों ने ये सब कुछ किया था, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे ही ना सोने वापस आ गई होती है। तो इसके कोलीग्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और फ़ौरन से सोले को बताते हैं। तो यहाँ पे ना सोने अपने ना जगह पे बैठ जाती है जाकर। तो सोले इसके पास आती है और इसको कहने लगती है कि तुम इतनी आसानी से किस तरह बाहर आ सकती हो। तो यहाँ पे सोने कहने लगती है कि जितने भी जज और लॉयर्स वगैरह ना, सब मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी देर तक वहाँ पर रह सकती हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि वैसे भी तुम्हारे डैड को मैंने अपना पैसा वगैरह दिया था, वो ही तुम्हारा डेब्ट नहीं उतार पाए थे, जिस वजह से उसको ये सब कुछ सज़ा मिली थी। और उसी दिन ही मैंने अगर इमरजेंसी पे कॉल ना की होती, जिस दिन तुम्हारे घर में आग लग गई थी, तो तुम इस यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे ये चिल्ला के बोलती कि तुमने क्यों इमरजेंसी नंबर पर कॉल की थी उस टाइम, तुम्हें चाहिए था तुम मुझे वहाँ पे मरने देती, तुम्हें एटलीस्ट ये वाला दिन तो ना देखना पड़ता। तो यहाँ पे ना वो ये सब कुछ कह के बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे सोने फिर से उसको कॉल करते हुए कहने लगती है कि सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करो, स्योनहोक को मार डालो, नहीं तो तुम्हारी असलियत मैं बता दूंगी सोले को। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना अपने बेस में आ जाती है और वहाँ पे गाना वगैरह गा रही होती है, वाइन पी रही होती है। तो यहाँ पे ना वो गाने को बंद कर देता है कोई इंसान और अंदर चला जाता है उसके पास, सोने के पास। और यहाँ पे सोनहुक ना बार बार इसकी फुटेज को देख रहा होता है कि योनहुक सच में ही अपने घर में ही था, अपने गैराज में ही था, ये कहाँ था। तो यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं और यहाँ पे इसके पास ही योनहुक होता है जो कि ना इसके साथ मतलब कि कह रहा होता है कि अब तुम सोने के साथ क्या करोगी और क्या नहीं। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मैं जॉब छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैं भी छोड़ूंगा तुम्हारे साथ ही। वो उसको काफ़ी दफ़ा मना करती है कि वो नहीं मानता। तो यहाँ पे देखते हैं कि गाना बंद होता है और सब कुछ इधर उधर बिखरा होता है। तो ये टेंशन में आ जाती है। तो ये इसके बेस में जाती है। तो वो उसने ना अपनी मतलब कि फांसी ली हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई होती है। और जब ये लोग देखते हैं ना, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सुसाइड नोट भी लिखा होता है लैपटॉप के अंदर ही। यहाँ पे ना ये वाइन पीने ही लगती है। तो यहाँ पे अचानक से ना मतलब दुख में तो अचानक से सोनहुक आ जाता है और वो उसको फ़ौरन से गले लगा लेता है, उसको कंसोल कर रहा होता है। और ये कहने लगती है कि मैं अभी उससे मिल के आई थी सोने से और मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था कि वो अपने आप को सुसाइड वगैरह करवा सकते हैं या कुछ भी ऐसा हो सकता है। और वो ऐसी लड़की नहीं थी, औरत नहीं थी। तो यहाँ पर ना वो वाइन पीने लगती है तो पता लगता है वो साइरन वाली बोतल ना उससे हाथ से गिर जाती है और उसके अंदर एक नोट लिखा होता है कि ना तुम जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रख रही हो उसके ऊपर तुम्हें नहीं रखना चाहिए और तुम्हारी इसलिए सारी मुझे पता चल चुकी है। इसी तरह करके ना वो एक सीक्रेट कोड लिखा हुआ था जो कि असल में यहाँ पे दुश्मन है। तो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा ना देखने की कोशिश कर देते हैं। इसके बाद ना इसके मॉम डैड की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको भी देखते हैं। उस पर भी ना योकजी करके लिखा होता है जो कि इनका मतलब कि लॉयर होता है। और यहाँ पे ना वो सोचने लगती है कि ये ज्यूनजिन को भी पता था इस सब के बारे में कि कौन क्या है और वो उससे काफ़ी दफ़ा मिलने भी जा चुकी है, जिसकी फ़ोटोज़ भी योनसुक के पास है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि कहीं इसी ने ही इसको कहीं ख़त्म नहीं कर दिया था और वही तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे ना इनको थोड़ा शक होता है। तो इसको ना लग रहा था कि कहीं ये यूनहुक को तो नहीं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं अपनी खुद ही इन्वेस्टिगेशन करूँगी, मैं जा रही हूँ देखने के लिए। तो वो कहने लगता है कि नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे हर एक काम। एक जगह पे मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए और एक जगह पे तुम जाओ, देखते हैं एविडेंस किसको सबसे पहले मिलता है और इसको कॉल करेगा। यहाँ पे तो ये आ जाता है यूनहुक के ना घर, जो कि ये पूरी टाइमिंग के साथ आता है पूरे 16 मिनट के अंदर। तो ये देखने लगता है कि हाँ पूरे 16 मिनट लगे इसके घर आने में, इसके मतलब के घर आने में। हाँ, तो यहाँ पे ना ये जब इसके घर एंटर होता है पूरे टाइम के बाद, तो ये ना अंदर चीज़ें ढूंढने लग जाता है, देखने लग जाता है
कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो यहीं पे हमें सोले को दिखाया जाता है जो कि यूनहेक के ही ऑफिस में आई होती है और इसके पास ना वो सारे कागजात और वो सब पड़ा होता है जो कि इसने ना बेस में देख लिया था कि सोने ने छुपा के रखे हुए थे सारे खाते वगैरह अपने। तो यहाँ पे ना वो उस खाते को देखती है कि यूनहो के पास क्या कर रहा है ये वाला खाता, और उसके अंदर ना वो कुछ नंबर्स और कुछ नाम देखती है। तो ये ना बहुत ज़्यादा टेंशन में जीती है कि इसके ये सब नाम इसको कैसे पता चल गया या फिर ये खाता इसके पास कैसे आ गया। और ना ये जो यूनसुक होता है वो सब चीज़ें ढूंढता ढूंढता ना उसको एक कमरा मिलता है जिसके पास ना एक स्कूटी पड़ी होती है, एक बाइक टाइप, और पास ही में ना बाहर जाने का रास्ता होता है। वो जब उस गेट को खोलता है बाहर आता है तो सामने यूनहुक खड़ा होता है अपनी गन हाथ में लिए हुए और ना उसको घूरियाँ डाल रहा होता है। और बस इसी सीन के साथ वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।